हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पुनीता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी एक्ने जर्नी। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, स्किन केयर रूटीन में मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं पूरी 1 से 1.5 साल की जर्नी एक वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में नहीं बता सकती हूँ कि ये कितनी लंबी होगी। पूरी स्टोरी को शेयर कर रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। जो वीडियो 10 मिनट का आपके साथ बना के शेयर कर दूँ तो शायद वीडियो बड़ा हो सकता है। फोटोज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि उस टाइम पे मेरी स्किन कैसी थी। हालांकि मेरे पास वो सब पिक्चर नहीं है जो एक्टिव एक्ने के थे। जो भी पिक्चर है मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ। तो जितने लोग भी यूट्यूब पे बोलते हैं ना रातों रात एक्ने के जो स्पॉट है वो ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे स्पॉट को ठीक होने में, पूरी तरीके से ठीक होने में लगभग 6 से 12 महीने का समय लग गया था। तो प्लीज़ इस तरीके के वीडियो में आप ना फंसे, और इतना टाइम लग ही जाता है एक्ने के मार्क्स को जाने में पूरी तरीके से। ये जो वीडियो होने वाला है आज का, ये केवल गर्ल्स के लिए ही नहीं है या केवल एडल्ट वुमेन्स के लिए ही नहीं है। ये वीडियो बॉयज़ के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। ये जो टीन एजर्स में जो एक्ने होते हैं, ये उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ये एडल्ट एक्ने जो होता है ना, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो जो बातें मैं इसमें आपके साथ डिस्कस की हूँ, ये बिल्कुल मेरी रियल स्टोरी है, ना कि यहाँ कुछ फेक में बताई हूँ आपसे। जो जो चीज़, जो जो एक्सपीरियंस मैंने अपने पूरे इस एक्ने जर्नी में किया है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर मेरे साथ मेरे इस जर्नी का जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे और आपको भी ऐसा फील होगा कि शायद मैं अपने साथ इन सब चीज़ों को अप्लाई करूँ तो आपके लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं कि स्किन ऑयली है, स्किन एक्ने प्रोन है। तो महीने में एक आध पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये मेरे लिए नॉर्मल था। पहले भी होता था, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने में एक पिंपल्स आ जाते थे, तो वो नॉर्मल था मेरे लिए, क्योंकि स्किन ऑयली है, मुझे पता था। लेकिन ये जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, ये हुई है अगस्त 2017 से। और उस टाइम पे मेरे स्किन पे, इस चिक पर मेरे 2-3 पिंपल्स अचानक मुझे दिखने लगे, और वो भी बड़े बड़े। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैंने क्या किया, सब लोगों की तरह मैंने भी गलती किया, मैंने उसे दबा दिया। और उसके बाद ये जो पिंपल्स है ना, ये मेरे इसके आसपास के एरिया में भी होने लगे, इस चिक पे भी होने लगे, चीन पे भी होने लगे, फोrehead पे भी होने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने सबकी तरह मैं भी यूट्यूब पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम लिखने लगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो आ रहा था, रातों रात पिंपल्स को ठीक करने का रेमेडी, और रातों रात अपने डार्क स्पॉट को ठीक करने का रेमेडी। तो मैं वही सब, मेरा पूरा समय उसी में जाता था। मैं उसी को देखती और उसे अपने फेस पे अप्लाई करती। मैं हर चीज़ को ट्राई करके मैं थक गई। मैंने बेसन, नींबू, दही, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, दालचीनी, एप्पल साइडर विनेगर, मैंने बहुत कुछ अप्लाई किया अपनी स्किन पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो रहा था, वो ठीक भी हो रहा था, और वो और ज़्यादा हो भी रहा था। मतलब एक पिंपल्स ठीक हुआ तो दूसरा इधर दिखने लगता था, इधर ठीक हुआ तो तीसरा इधर दिखने लगता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो में देखती गई, और एक वीडियो मैंने जो देखा, उसमें मेरी तरह ही वो भी अपनी इसकी जर्नी को शेयर कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो वीडियो को मैंने देखा। जब मैंने उसे देखा तो उसमें उसने एक डॉक्टर का नाम लिया, और वो डॉक्टर जो थी वो दिल्ली की थी। तो मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट, मैं नोएडा में रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर जब उसने बताया उस डॉक्टर के बारे में, इतना कुछ उसने बताया, अच्छी अच्छी बातें बताया, तो फिर मैंने तुरंत उस डॉक्टर का नाम लिखा और उसे गूगल में सर्च की। तो वो डॉक्टर और कोई नहीं थी, वो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ही हैं। क्योंकि मैंने उस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही अपॉइंटमेंट बुक किया, ऑनलाइन मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया, और मैं दूसरे दिन ही उनसे मिलने के लिए चली गई अपनी स्किन की ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जब मैं उनके पास गई तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन था, उन्होंने मुझसे एज पूछा। उस टाइम मेरी एज हो रही थी 26, और मुझे एडल्ट एक्ने हो रहे थे। इसलिए एडल्ट एक्ने होने का 2-3 रीज़न होता है, जैसे पीसीओडी हो गया, हार्मोन्स जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है। तो उन्होंने पूछा, और उन्होंने सबसे पहले बिना कुछ बस, मतलब उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कोई मेडिसिन, कोई भी क्रीम दिए बिना, उन्होंने उनका पहला बस वो जो प्रिस्क्रिप्शन में बस एक लाइन वो लिखी कि आप पहले जाइए अल्ट्रासाउंड करवा के आइए, उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगी। तो मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, और तुरंत लगभग आधे घंटे में दोबारा उनकी क्लिनिक में मैं आ गई। और फिर उन्होंने देखा तो वो कही कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई बात नहीं।
जैसा कि मैंने आपको बताया, एडल्ट एक्ने का जो मेन रीजन हो सकता है, बहुत सारा कारण होता है, लेकिन मेन कारण जो होता है वो पीसीओडी या हार्मोन्स जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ऐसा कुछ मेरे केस में नहीं था, तो उन्होंने कहा कि चलो कम से कम इसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये जो एक्ने है ना ये एडल्ट में ही होने के बाद हुआ, ऐसा नहीं है कि ये मुझे 26 जब मैं 26 ईयर्स की हुई तब मेरे साथ अचानक मेरे साथ बम फूटा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे टीन एजर्स में भी एक्ने हुए थे, जब मैं 14 ईयर्स की शायद थी, उस टाइम पे भी मेरे फेस पे एक्ने हुए थे, लेकिन इतने वर्स्ट नहीं हुए थे। इस टाइम जो हुए थे वो काफ़ी बड़े बड़े एक्ने हुए थे, जिसमें पस वाले थे। उस टाइम पे काफ़ी छोटे छोटे एक्ने होते थे मुझे। और उस टाइम पे जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारा हार्मोन्स चेंज होता है, तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं था मेरे साथ, ये नॉर्मल नहीं था मेरे साथ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी क्या करती थी कि मेरी स्किन अच्छी थी, मेरी स्किन में उतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। मेरी स्किन ऑयली थी, मेरी स्किन एक्ने प्रोन थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है, ये तो पता था। मेरे स्किन पे 1-2 पिंपल्स महीने में हो जाते थे, छोटे छोटे पिंपल्स एक आध हो गए तो पता भी नहीं चलता था कि कब हुआ कब गायब हो गया। तो मेरी जो सबसे पहली मिस्टेक थी कि मैं मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करती थी, मैं अपने स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करती थी, मैं अपने स्किन पे स्क्रब यूज़ नहीं करती थी। मैं कहीं बाहर जाती थी उससे पहले तो फेस को अच्छे से फेस वॉश करके जो भी यूज़ करना है, मैं इवन यहाँ तक कि मैं मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करती थी, मैं अपनी बेटी का जॉनसन बेबी पाउडर ही केवल यूज़ कर लेती थी, क्योंकि स्किन मेरी अच्छी थी, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्किन में स्पॉट्स नहीं थे, स्किन में कुछ नहीं था कि मुझे मेकअप करके उसे ढकना पड़े। तो मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्दी थी कि नहीं थी ये नहीं पता स्किन लेकिन बाहर से अच्छी दिखती थी। तो ऐसी मेरी स्किन थी, तो मैं मेकअप भी यूज़ नहीं करती थी, मैं मॉइस्चराइजर भी यूज़ नहीं करती थी। बाहर चले जाती थी, घूम फिर के आ गई, जब घर आई तो कभी स्किन को वॉश नहीं किया, स्किन को मैं वॉश नहीं करती थी। बाहर से आने के बाद मुझे पता ही नहीं था प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन में, तब तो हम उस पर ध्यान देते हैं ना। तो मेरे स्किन में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं था। तो फिर मैं बस कहीं से भी आई, रात लेट नाइट हो गया हमें कहीं से आने में, घूम फिर के आने में, तो बस आई, चेंज की और सो गई। कभी अपने फेस को मैं क्लीन करती ही नहीं थी, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, नोएडा में रहती हूँ, और यहाँ इतना पॉल्यूशन है। और उस टाइम पे भी मैं घर आके बस ऐसे ही सो जाती थी और स्किन में कुछ नहीं होता था, तो मैं सोचती थी कि चलो सब कुछ ठीक ही है। लेकिन जब अचानक मेरे फेस पे इतने सारे एक्ने आने लगे तब मुझे समझ में आया, और जब मैं मिली तब मुझे पता चला कि मेरे जो पोर्स थे ना वो क्लॉग हो गए थे, क्योंकि मैं कभी अपने स्किन को एक्सफोलिएट करती ही नहीं थी, मैं कभी कुछ ऐसा करती ही नहीं थी कि मेरे जो पोर्स है वो अनक्लॉग हो, वो बिल्कुल क्लॉग हो गए थे, जिस कारण से मेरे स्किन पे ब्रेकआउट्स हो रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहे हैं। तब मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, तो फिर उन्होंने नॉर्मल सा मुझे 4 क्रीम, फेस वॉश, शैम्पू और एक उन्होंने मुझे पिल्स भी दिया था जो कि एंटीबायोटिक था। तो वो पिल्स की तो मैं बात यहाँ नहीं करूँगी आपसे, उसके अलावा मैं आपसे करूँगी ये मॉइस्चराइजर, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। और इसके साथ उन्होंने मुझे दिया था ये है डेराइवा CMS, ये था एक्ने के लिए, एक्ने को ये सुखाता। और इसके साथ उन्होंने मुझे दिया था ये कोजिविट अल्ट्रा, ये था स्पॉट के लिए, जो ब्लैक स्पॉट ब्राउन स्पॉट हमारे स्किन पे हो जाते हैं एक्ने के, इसके लिए। तो दिन में तो उन्होंने डे टाइम में मुझे बस मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाने के लिए कहा था, और रात में इन दोनों को ऐड करने के लिए कहा था, 1 ड्रॉप मॉइस्चराइज़र का और 1 ड्रॉप इन दोनों क्रीम्स का, और उसे मुझे हाथ में तीनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना था वॉश करने के बाद। इसके अलावा उन्होंने मुझे दिया था ये शैम्पू, ये है सिप्ला एटेक्स शैम्पू। ये शैम्पू को यूज़ करने के बाद मेरे बालों में जितने भी डैंड्रफ थे ये सारे छूमंतर हो गए। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको रीज़न पता नहीं चल रहा है ना कि आप सब कुछ करके थक गए हैं फिर भी आपके एक्ने ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और आपके बाल में अगर डैंड्रफ है तो ये भी रीज़न है एक्ने होने का। कि हमें यूज़ कैसे करना है,
आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, नॉर्मल आप जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसके साथ इसे मिक्स करना है, क्योंकि इसमें झाग नहीं होता है। हम शैम्पू यूज़ करते हैं ना तो उसमें बहुत झाग होता है, तो इसमें झाग नहीं होता है, इसलिए आपका जो नॉर्मल शैम्पू है उसके साथ इसे मिक्स करके और तब इसे आपको अपने बाल में अप्लाई करना है। और ये रियली में बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये शैम्पू। मैंने इसे यूज़ किया है तब मैं इसे बता रही हूँ। अभी भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ साथ में, क्योंकि अभी भी मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो ये शैम्पू को यूज़ करती हूँ तो मेरे बाल में बिल्कुल डैंड्रफ नहीं रहता है। तो ये सब प्रोडक्ट थे जो डॉक्टर ने मुझे दिया था। फिर 25 डेज़ के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था, तो ये सब यूज़ करने के बाद तो मेरी स्किन ठीक थी। मेरे जो एक्ने थे वो भी सही हो रहे थे। लेकिन 25 डेज़ जब हो गया फिर मैं उनके पास गई, तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो एक्ने था ना वो पूरा जड़ से ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। हो रहा था, अभी भी हो रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक सही था। फिर मैंने उनसे कहा कि मैम प्लीज़ आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरा जो एक्ने है ना ये मुझे बहुत जल्द से जल्द ठीक करना है, क्योंकि इस टाइम पे इस एज पे एक्ने आना मतलब इतना बुरा लगता था मुझे। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते थे, क्या बंदर की तरह शक्ल बना ली है अपनी, इस तरीके की बातें लोग कहते थे और भी बहुत सारी बातें कहते थे। तो बहुत बुरा लगता था ये सब चीज़ सुनकर। मतलब मैं कहीं जाती नहीं थी, कहीं पर भी मतलब ना कहीं बाहर घूमना जाना अच्छा लगता था, जबकि मुझे घूमने का इतना शौक़ था, फिर भी मुझे बाहर घूमना कहीं पार्टीज वगैरह में जाना अच्छा नहीं लगता था, बस इसी की वजह से। क्योंकि जब आपके फेस में इतना सारा प्रॉब्लम होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना ये काफ़ी लो हो जाता है, नजरें उठा के बात करने का मन नहीं करता है किसी के सामने। तो ये सब बातें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी उस टाइम पे। इसने डर्मेटोलॉजिस्ट को कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी इसका कुछ उपाय बताइए, तो फिर उन्होंने एक पिल्स मुझे और दिया था जो कि बहुत ज़्यादा हाई पावर का था, हाई पावर हम कह सकते हैं उसे। उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं था हमारी बॉडी में, लेकिन चूँकि मेरी बॉडी पे नुकसान उसका कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने इसलिए वो फॉर्म पे साइन करवाया था क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ और बस उन्हें इस चीज़ का डर था कि ऐसा ना हो कि कहीं किसी तरीके से मैं कंसीव कर लूँ और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो उस बच्चे पे हो। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक ये मेडिसिन आप ले रही हैं तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतना ये स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना, इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी हमारे बॉडी पे नहीं होता है। बस इतना ही हुआ था कि जो मेरे लिप्स है ये काफ़ी सूख रहे थे, काफ़ी रफ़ हो गए थे, ड्राई हो गए थे, बस इतना ही इसका साइड इफ़ेक्ट था। इस पिल्स का नाम आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये जो पिल्स ना ये डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ही दिया जाता है अपने पेशेंट को, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपसे कोई डिस्कस नहीं करूँगी। इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। बाकी जो प्रोडक्ट में मुझे मेरे डॉक्टर ने दिया था उसकी लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये तो डॉक्टर ने मुझे सारा चीज़ बताया, लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में लाई थी। बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने डेली रूटीन से हटाया, डेली डाइट से मैंने हटाया, जिसमें से पहले मॉइस्चराइज़र लगाती नहीं थी। पहले मैं बस फेस वॉश करती थी, मॉइस्चराइज़र लगाना हुआ लगाई चाहे नहीं लगाई, कभी कभी तो मतलब महीनों तक मैं नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरी स्किन इतनी ऑयली है, मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या फ़ायदा है, ऐसे ही इतना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा मुझे अब लगता है कि मैं कितनी मूर्ख थी, क्योंकि हमारे स्किन में जितना ज़्यादा अगर हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे ऊपर से, तो वो और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है हमारी स्किन से और एक्ने होने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि स्किन ऑयली है इसलिए हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा मेरी तरह। और हमेशा डे में एक दिन में कम से कम 2 बार तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात में सोने से पहले। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो अगर आपके एक्ने सही नहीं हो रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, दूध, दही, पनीर, मतलब दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, उसे एक बार आप 1 महीने के लिए स्किप करके देखें, उसे आप छोड़ के देखें और उसके बाद आपको शायद कुछ ज़रूर अंतर पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे ऐसे, और मैंने भी इस चीज़ को अपने साथ फॉलो किया था, तो मेरे साथ भी असर हुआ। लेकिन हालांकि मेरी वो डॉक्टर ने मैंने उनसे भी इस बारे में बात किया था कि मैम डेयरी प्रोडक्ट से भी एक्ने होते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि आप ले सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो फिर उसके बाद तो मैं ले रही थी, लेकिन करीब मैं भी 2-3 महीने तक, जब तक मैं उस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई थी, तब तक मैं डायरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं ले रही थी, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत सारे लोगों को सुना था। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको हार्मोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है और उसकी वजह से अगर एक्ने हो रहे हैं, तो आप एक बार इसे ज़रूर 1 महीने के लिए स्किप कर लीजिए अपने डेली रूटीन से, तो शायद आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा चीज़ जो मैंने अपने इस जर्नी में अप्लाई किया अपने साथ, और जो मैं अभी भी करती हूँ, मैं अपने फेस टॉवल को अलग रखी हूँ और अपने बॉडी टॉवल को अलग रखी हूँ। फेस टॉवल वो केवल मेरे यूज़ के लिए ही है, उसे मेरे फैमिली में कोई यूज़ नहीं करता है। और दूसरा चीज़ है कि पिलो जो हम यूज़ करते हैं, उसका कवर जो होता है, उसे आप वीक में कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर चेंज करें। 2 बार तो आप उसे ज़रूर वॉश करें, क्योंकि जो भी हमारे फेस पे एक्ने होते हैं उसकी बैक्टीरिया डायरेक्टली हमारे पिलो पे लगता है। तो उसे आप वीक में ज़रूर 2 बार चेंज करें। और जो भी पिलो आप यूज़ करते हैं वो बिल्कुल कॉटन का होना चाहिए, कॉटन फैब्रिक का होना चाहिए, अदर वो कोई फैब्रिक का नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो हम ठंडियों में हम ब्लैंकेट जो यूज़ करते हैं, वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं, उसे भी अपने स्किन से आपको दूर रखना है, क्योंकि ये बात डॉक्टर ने बताया था, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि वूलन जो होते हैं ना, वूलन क्लॉथ्स, उसे अपने स्किन के टच में आपको नहीं रखना है। इसकी वजह से भी हमारा स्किन जो है ना वो इरिटेट होता है, और जो भी एक्ने है वो और ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। मैंने जो अपने पूरे एक्ने जर्नी में और अभी भी मैं इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में अप्लाई करती हूँ। मैं जंक फूड बहुत कम, अभी तो मैं थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ। अपनी एक्ने जर्नी में मैंने बहुत सारे बैड हैबिट्स जो कि मेरे थे जंक फूड में, मुझे जंक फूड बहुत पसंद था, मुझे बाहर के खाने बहुत पसंद थे, ऑयली फूड्स भी मैं बहुत ज़्यादा लेती थी। ये सब चीज़ को मैं अपनी लाइफ से हटाई, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, शुगर से बना हुआ फूड, जैसे टी तो मैं ऐसे भी लेती नहीं हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत मन हुआ तो ले लेती हूँ। और केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ मैं बिल्कुल नहीं लेती थी, बिल्कुल नहीं। नो का मतलब जो नो होता है ना, वो था मेरे साथ। इसके अलावा जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था, ड्राई फ्रूट हमें लेना है, लेकिन टू मच नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट ले रही थी। ये भी मैंने किसी वीडियोस में देखा था कि वॉलनट और आलमंड, ये सब खाने से भी स्किन अच्छा होता है। स्किन अच्छा होता है उससे, लेकिन थोड़ा सा वो सब गर्म होता है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे कहा था कि लेना तो है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो फिर मैंने उसे कम किया। अगर आपके फेस पे एक्ने आ रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है ऑयलिंग। आपको अपने बाल में ऑयलिंग नहीं करनी है। अगर आपको करना है, बाल मतलब ऑयलिंग करने से ही हमारे बाल में नरिशमेंट मिलता है, हमारे बाल मजबूत होते हैं, तो आप कीजिए। लेकिन फिर मैं आऊँगी, जैसा कि वो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ऑयलिंग आपको अगर करनी है तो आप जब आपको हेयर वॉश करना है उससे 2 घंटे पहले आप करो, उसके बाद अपने बाल को धो लो। लेकिन ओवरनाइट तेल जो है ना उससे अपने बाल में नहीं रखना है, ओवरनाइट कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो गलती मैं करती थी अपनी लाइफ में, और इसकी वजह से मेरे फोरहेड पे बहुत सारे एक्ने होते थे, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। ये सब चीज़ें मैं अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, ये सब चीज़ें को जब मैं हटाई अपनी लाइफ से, उसके बाद मुझे मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि तो जितने भी जंक फूड हैं, ऑयली फूड है, शुगरी फूड है, ये सब को आप प्लीज़ अपने लाइफ से हटाइए। इसे आप अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कीजिए। और बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब आप डेली रूटीन में शामिल करिए। मेरे साथ क्या था कि इसके अलावा मैंने अपने लाइफ में एक चेंज और लाई। मैं मॉर्निंग और इवनिंग में एक डिटॉक्सिफाई ड्रिंक मैंने अपने डेली रूटीन में शामिल किया, जिसकी वजह से जितने भी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसे वो रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर हमारा पेट सही रहेगा ना, तो हमारा चेहरा भी सही रहेगा। अगर हमारा जो कहते हैं ना, पेट हमारा जितना अच्छा रहता है उसी का रिफ्लेक्ट करता है हमारा स्किन। अगर पेट सही रहेगा तो हमारा स्किन भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसा हम खाएंगे वैसा हमारे चेहरे पे उसकी जो झलक होती है ना, वो दिखती है। तो उसको जो मैंने ये जो ड्रिंक मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग एंड इवनिंग में, इसके वजह से तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। इसकी वजह से मेरी स्किन के जो भी स्पॉट थे वो भी बहुत जल्दी सही होने लगे थे।
जो भी ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट थे वो, प्लस जो भी एक्ने मेरे स्किन पे थे, बहुत जल्दी उसके वजह से भी मुझे छुटकारा मिला। और मैं मेडिसिन तो मेरी कुछ महीनों तक चली, जो भी क्रीम था, जो ये सब था, ये सब जो भी डॉक्टर के द्वारा बताया हुआ प्रोडक्ट था वो मैं कुछ समय तक ही यूज़ की थी। मॉइस्चराइज़र मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जो एक्ने के जो क्रीम थे, जो स्पॉट्स के जो क्रीम थे, वो सब मैं कुछ दिनों तक लगाई, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसे। उसके बाद थोड़े बहुत जो मेरे स्किन में स्पॉट रह गए थे उसके लिए मैंने होम रेमेडीज़ ही किया, और वो सब होम रेमेडीज़ भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी अपने वीडियोज़ में। बस ये जो ड्रिंक है ना, ये ड्रिंक को मैंने कंटिन्यू रखा, और उसकी वजह से मेरे फेस पे एक्ने बहुत कम, मतलब इतने कम समय में बहुत जल्द सारे एक्ने मेरे स्किन के ख़त्म हो गए। और अभी भी मैं इस ड्रिंक को लेती हूँ तो मेरे स्किन में अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि एक आध एक्ने कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरे साथ अब रिपीट नहीं हुआ। एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि जब भी आपके फेस पे एक्ने हो तो प्लीज़ आप उसे ढकने के लिए किसी भी तरीके का मेकअप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने एक्ने पे मेकअप करोगे उतना ही ज़्यादा वो इरिटेट होगा, और वो जो एक्ने है ना वो मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। इतना तो मुझे पता था कि जो एक्ने है ना उसे ढक के हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े देर के लिए तो शायद ढक जाए। जो भी स्पॉट अगर है तो आप उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हो, लेकिन जब एक्ने है, एक्टिव एक्ने अगर आपके फेस पे है तो प्लीज़ आप मेकअप मत करो, क्योंकि इससे जो एक्ने है वो और ज़्यादा होने का चांस होता है। तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती थी। मेकअप करना तो खैर सबको पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ नेचुरल लुक में ही रहना। और अभी मैं थोड़ा बहुत मेकअप की हूँ, क्योंकि मुझे आपके सामने इस तरीके से वीडियो बनाना था, इसलिए थोड़ा बहुत मेकअप मैं कर ली हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे पसंद है बिल्कुल सिंपल रहना ही। तो मेकअप से स्किन को ढकिए मत। अगर चाहते हैं रियल में आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करे, बहुत अच्छा आपका स्किन हो जाए, आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो आप अपने लाइफ से ये जंक फूड्स को बहुत कम कर दीजिए। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ कि आप बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन जब तक आपको ये प्रॉब्लम है ना, एक्ने का जब तक प्रॉब्लम है तब तक आप इसे बिल्कुल मत लीजिए। ये प्रॉब्लम एक बार सही हो जाएगा उसके बाद आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि इससे स्किन आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी। तब करके ना एक्ने को या स्पॉट को हम कुछ समय तक ढक सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं रियल में आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करे, बहुत अच्छी आपकी स्किन की क्वालिटी हो, तो इसके लिए छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अपने डेली रूटीन से जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए। और बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, लीव्स वाले वेजिटेबल्स होते हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं, कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, इसको अपने डेली रूटीन में आप ऐड करिए। इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप इतनी क्यूट लगोगे, इतने प्यारे लगोगे, इतना आपका स्किन अच्छा होगा, इतना हेल्दी रहेगा कि आपको ऐसे भी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आप एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।